हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर और मेरे आंसर को क्रॉस चेक करके सही होने पे खुश जाते हैं और गली से झूमने लगते हैं। बोलिए, तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपनी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू। जैसे आपने कोई मेजरमेंट की, 132 आपकी कोई मेजरमेंट आई, तो 132 इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालना बहुत ही आसान तरीका है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस जाता है। भाई एग्जाम्स में जैसे कि जेई नीट या आपकी 11th के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, भाई आपसे कह देगा ये चार्ज की वैल्यू निकालो और कह देगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो। भैया दिक्कत तो यही, आपको सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं पता तो आप राउंड ऑफ क्या करोगे? तो आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो जाए, समझ रहे हो? यही है दिक्कत सबसे बड़ी। इसलिए कह रहे हैं इस वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, इसका आप कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई बढ़िया सा आपके पास खाना आ रहा हो और कोई छीन ले, ऐसा ही है, ऐसा ही फील होगा एग्जाम्स में। भाई आता हुआ आपको फॉर्मूला पता है, आपने वैल्यू रखा, ऑप्शन निकाला, मगर ऑप्शन में जब देख रहे हो तो उसमें आपको वो अपना वाला आंसर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वहां तो राउंड ऑफ वाला रखा हुआ। अब आपको राउंड ऑफ पता नहीं कैसे करते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट है उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस हिसाब को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है। ठीक है, मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स को 2 हिस्सों में बांट लिया ताकि मैं सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकूं। केस 1 में मैं क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले उन सिग्निफिकेंट फिगर को निकालना जिसमें डेसिमल हो। समझ रहे हो? ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल हो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केस 1 हेडिंग लगा लीजिए, डेसिमल नंबर्स। मतलब अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये आपको निकालना सीखना है। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे नॉन जीरो, भाई जीरो के अलावा, नॉन जीरो बोला ना, तो जीरो के अलावा जितनी भी डिजिट है, जैसे कि 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 से लेके पूरी 9 तक, ये सब क्या है, ये सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगी हर हालत में, इसका कोई तोड़ नहीं। क्लियर हो गया? दूसरा रूल कह रहा है, देखिए द जीरोज दैट हैव नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट एनीवेयर टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ देम। समझ रहे हैं भाई, जैसे कोई जीरो है उसके लेफ्ट में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट होगी आर सिग्निफिकेंट, उस केस में वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नॉट। फिर समझा दे रहा हूं हिंदी में, समझिए, ज्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। देखिए जीरो है, जैसे ये आपका क्या है, कोई जीरो है। ठीक है, अगर इसके लेफ्ट में, भाई ये जीरो है आपका, अगर इसे कोई लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट हुआ, जैसे कि 1 2 3 4, तो इस जीरो को काउंट कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर हुई कि नहीं बात? बोलिए, चलिए एग्जांपल से समझते हैं, तब और से क्लियर हुआ। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये लिखा है, पहला एग्जांपल देखिए, बताइए। देखिए पहला रूल क्या कर रहा है, नॉन जीरो डिजिट तो तुम्हारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो इस हिसाब से ये नॉन जीरो डिजिट है, ये 1 और 2, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। अब बारी आई ये जीरो और ये जीरो की। देखिए ये जीरो की, देखिए सेकंड रूल क्या कर रहा है, सेकंड रूल यही तो कर रहा है, अगर किसी भी जीरो के लेफ्ट में कहीं पे हो, ये नहीं कि बगल में ही, इस जीरो के अगर कहीं लेफ्ट में कहीं पे भी हो, एकदम बगल में ही नहीं, उससे मतलब नहीं है, कहीं पे भी हो, अगर नॉन जीरो डिजिट है किसी भी जीरो के लेफ्ट में, उस केस में ये जीरो क्या होगा, काउंट होगा सिग्निफिकेंट। यही तो रूल कह रहा है सेकंड वाला। क्लियर हुआ? अब देखिए ये वाला जीरो, इस जीरो के भी देखिए लेफ्ट में क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा है, तो इस केस में ये जीरो भी काउंट होगा, ये जीरो भी काउंट होगा। क्लियर होगी बात? तो इस हिसाब से बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अपने 4। बोलिए किसी बच्चे कोई दिक्कत? चलिए सेकंड एग्जांपल करते हैं। बोलिए अब कैसे करेंगे, बोलिए बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। भाई रूल पहले के हिसाब से, पहला रूल क्या करता, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। ठीक है,
अब बारी आई ये जीरो की। देखिए इस जीरो के भी लेफ्ट हैंड में क्या है, 2 है, कोई नॉन जीरो है। इस जीरो के भी लेफ्ट हैंड में क्या है, कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो ये भी काउंट होगी। तो इस हिसाब से बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। बोलिए क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा अगर ये लिखा होता तो अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ट्राई करिए भाई। रूल पहले के हिसाब से क्या कह रहा है, जितने भी नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये 2 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, ये 3 भी क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। बारी आई इन दो जीरो की, इन दो जीरो की। देखिए इस जीरो के लेफ्ट हैंड में है कि नहीं है, इस जीरो के लेफ्ट हैंड में कोई नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, तो ये भी काउंट होगा। अब ये मत कहिएगा कि एकदम बगल में, बगल से मतलब नहीं है, क्या लिखा है, एनीवेयर टू द लेफ्ट, कहीं पे हो, ठीक है, बस लेफ्ट में होना चाहिए। हाँ भाई है तो ये काउंट हो जाएगा। इसके तो बगल ही में है, इसके में तो काउंट होना ही होगा। ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला जीरो। ठीक है, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 हो गए। बोलिए क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जाम्पल करिए। अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं है, है। अब ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके बगल में क्या है, लेफ्ट हैंड में कोई नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं, तो ये भी काउंट होगा। तो कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा और क्वेश्चन देखिए, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जल्दी से। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये 8 और 2 तो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा देखिए ये जीरो को देखिए, ये क्या काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, हाँ काउंट होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में देखिए 2 आ रहा है ना, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, इस जीरो को देखिए, इस जीरो के भी लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, इसलिए ये जीरो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट, ये भी काउंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए क्या ये जीरो काउंट होगा, ये जीरो क्या काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस जीरो के कहीं भी, इस जीरो के लेफ्ट में कहीं भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। इस जीरो के भी लेफ्ट हैंड में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। इस जीरो के भी लेफ्ट हैंड में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। बोलिए कितने हो गए, 5 हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बताइए क्या क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देखिए जल्दी से। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ये काउंट होगा, ये नॉन जीरो डिजिट काउंट होगा, ये 2 जीरो भी काउंट होंगे, ये 2 जीरो भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट। बताइए क्यों? क्योंकि इसके इस जीरो के भी लेफ्ट हैंड में क्या है, नॉन जीरो डिजिट, इस जीरो के भी नॉन लेफ्ट हैंड में क्या है, नॉन जीरो डिजिट, तो ये भी काउंट होगा। और क्या ये जीरो और ये जीरो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? नहीं काउंट होंगे, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। एक और देखिए क्वेश्चन, चलिए यार खुद से करिए। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हो गया। देखिए ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट, हाँ ये काउंट होगा। इस जीरो के लेफ्ट हैंड में कोई भी नहीं है नॉन जीरो डिजिट, इस जीरो के भी कोई लेफ्ट हैंड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अच्छा नॉन जीरो डिजिट समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, चलिए बताते हैं फिर से एक बार। तो ये भी नहीं होगा और ये जीरो भी नहीं काउंट होगा, तो यहां कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जैसा कि आप एक और एग्जांपल देखिए, 0.2 0.02 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूं तो चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जीरो और ये जीरो भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ गया। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे भाई, ये तो नॉन जीरो है, ये भी है, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट।
कितने जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए, समझ रहे हैं? अगर ये 1 ना होता, अगर ये 1 ना होता तो ये जीरो काउंट ही ना होते, सिर्फ ये 2 काउंट होता सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कितने हो जाते सिग्निफिकेंट फिगर? 1 हो जाते। मगर यहाँ पे तो 1 लिखा है, इस हिसाब से बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं साइड में जा रहा हूं, पहले कॉपी कर लीजिए। बोलिए, क्या समझ में आ गया आपको? मैं रब कर दूं? अब मूव ऑन करते अपने डेसिमल नॉन डेसिमल वाले केस पे। ठीक है, मैं रब कर दूं? मैं रब कर रहा हूं। तो चलिए आइए समझते हैं कि केस 2 जिसमें मुझे पढ़ना है नॉन डेसिमल वाले नंबर, जिसमें डेसिमल ना हो, उसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। चलिए, उसका पहला रूल तो सेम है, हेडिंग लगा लीजिए केस 2। क्या लगा लीजिए? केस 2। और यहां पे लिख लीजिए फॉर नॉन डेसिमल नंबर। मतलब जिसमें डेसिमल ना हो। बोले, चलिए पहला केस तो सेम रहेगा, सॉरी पहला केस आपने पढ़ लिया, सेकंड केस देखिए ये हो गया। इसका पहला रूल तो दोनों में सेम है भाई। देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। 1 से लेके 9 तक क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकंड रूल क्या कह रहा है? डिटर्मिनल जीरो आर not considered as significant, but zeros in between non-zero digit are considered are significant। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है अगर कोई टर्मिनल जीरो है उस केस में आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। मतलब जो लास्ट के जो जीरोस होंगे उसको कंसीडर मत करना। समझ रहे हो? जो टर्मिनल जो एंड पे होंगे उन जीरोस को क्या मत करना? सिग्निफिकेंट फिगर मत काउंट करना। और कह रहा है बट जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने कहा ये हमारा क्या है? एक नॉन जीरो डिजिट और ये हमारा एक नॉन जीरो डिजिट। अगर इसके कोई बीच में जीरो रहा तो उसको तो काउंट करना है। मींस अगर कोई बीच वाला जीरो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, उसको काउंट करोगे क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। मगर जो लास्ट के जो जीरोस होंगे उसको मत काउंट करना। चलिए एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बताइए अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? पहला रूल तो सेम है, इसमें भी आप कहेंगे ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये नॉन जीरो है। बोलिए, ये दोनों नॉन जीरो है। अब मैंने क्या कहा? सेकंड रूल क्या कह रहा है? सेकंड रूल ये कह रहा है दैट टर्मिनल जीरो। टर्मिनल जीरो होता क्या है? जो लास्ट के जीरो, देखिए ना ये एंड पे है ना, ये जीरोस क्या है? एंड में है, इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनल जीरो। तो इस केस में आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि डेसिमल वाले केस में तो मैंने कहा था अगर किसी जीरो के लेफ्ट हैंड पे कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो वो जीरोस काउंट होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं भैया, वो क्या था? वो डेसिमल वाला केस था, इसको मर्ज मत करिए। ठीक है, ये नॉन डेसिमल केस है। देखिए यहाँ पे कहीं डेसिमल लगा है? नहीं लगा है। तो इस केस में ये जीरोस काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये टर्मिनल पे है। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, जैसे ये देखिए, बोलिए अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तीनों के तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ये देखिए ये भी एक नॉन जीरो, तो ये भी काउंट होगा। ये दो जीरोस क्या काउंट होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला? टर्मिनल जीरो। जैसे कि ये देखिए ये जीरो नहीं काउंट होगा, जैसा कि रूल क्या कह रहा है? टर्मिनल जीरो नहीं काउंट होंगे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे, ये जीरो क्या है? टर्मिनल पे है, एकदम लास्ट में, तो ये काउंट नहीं होगा। बट द जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखिए ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट और ये
देखिए 3 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट, और ये 2 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट। इन दोनों के बीच में कोई जीरो है तो उस केस में उसको सिग्निफिकेंट मान लो, यही तो कह रहा है रूल। ठीक है, तो ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, मगर ये वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनल पे है, ये बीच में है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। क्लियर हुआ? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है बच्चा, बोलिए जल्दी से। अच्छा, जैसे ये लिखा है, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये तो बहुत आसान है, बताइए भाई। 1 2 3 4 सब क्या है, नॉन जीरो, ये तो काउंट ही होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट, ये तो काउंट होना है, ठीक है। ये क्या है, एक टर्मिनल जीरो, ये भी क्या है, एक टर्मिनल जीरो। भाई चाहे इधर लिखा हो जीरो लास्ट में, चाहे इधर लिखा हो जीरो लास्ट में, वो क्या होंगे, वो टर्मिनल जीरो ही तो हुए। तो ये जीरो और ये जीरो काउंट नहीं होंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से पहले कॉपी करिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए जल्दी से। अगर ये लिखा होता, बोलिए तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए। भाई ये क्या है, एक नॉन जीरो, ये भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये दोनों तो काउंट हो गए। क्या ये जीरो काउंट होगा, हाँ होगा, क्योंकि सेकंड रूल पढ़िए, बोला है ना, बट जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जो बीच में जीरो है, दो नॉन जीरो के, भाई ये क्या है, नॉन जीरो, ये भी एक नॉन जीरो, इसके बीच में है तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो कितने हो गए। और ये जीरो नहीं काउंट होंगे क्योंकि क्या है, टर्मिनल जीरो है। समझ रहे हैं, क्लियर हो रही बात है। अब बताइए कितने हो गए, ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट। बोलिए क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट। कितने हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे भाई, ये देखिए यही तो है नॉन जीरो, ये क्या जीरो है, ये कौन सा जीरो है, टर्मिनल जीरो है, तो इसको तो काउंट करना नहीं है। अच्छा, अगर इसके आगे मैं 1 लगा दूं तो इस हिसाब से ये जीरो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर हो रही बातें, समझ रहे हो। अभी तो ये था नहीं, इस हिसाब से बताइए ये जीरो काउंट नहीं होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो पहले वाला था, जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, पहले केस में, फर्स्ट वाले केस में, उसमें क्या था, डेसिमल वाला केस, उस हिसाब से सोच रहे होंगे भाई ये जीरो काउंट होना चाहिए था, ये जीरो भी काउंट होना चाहिए था, ये जीरो भी। क्यों, क्योंकि उस रूल में लिखा था कि अगर डेसिमल वाले केस में लिखा नहीं था कि अगर लेफ्ट हैंड पे कोई नॉन जीरो डिजिट हुई, जैसा कि यहाँ पे है, भैया वो डेसिमल वाला केस था, इसमें मर्ज मत करो, ये नॉन डेसिमल केस है। नॉन डेसिमल केस में ये टर्मिनल जीरोस ऐड नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए पहले कॉपी कर लिए, साइड में हो गया। तो बताइए क्या समझ में आ गया। कुछ और केस देखते हैं पावर वाले, मैं मिटा दूं, मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे, अगर पावर लिखी है साथ में किसी भी नंबर के, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जांपल से, अब बताइए आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे। बोलिए क्या आप कर पाएंगे, बोलिए बोलिए जल्दी, कर पाएंगे। मैं स्टार्ट हो जाऊं, चलिए देखिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। क्या, अगर कभी भी कोई पावर दिखे साथ में, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 8, कुछ भी लिखा हो पावर में, उसको क्या मानोगे, उसको निग्लेक्ट कर दो, उसको इनसिग्निफिकेंट मान लो। पावर को क्या मानो, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करोगे। जैसे ये पावर देती है, इसको इनसिग्निफिकेंट मान लो, इसका कोई मतलब नहीं। बोलो, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ रहे हो। पावर को निग्लेक्ट कर दो,
तो देखो उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए। ये तो मैंने सिखाया ही आपको। बताइए ये जीरो काउंट होगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये हो जाएंगे आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ये कौन सा केस है, डेसिमल वाला केस है, तो ये जीरो काउंट होगा, हाँ काउंट होगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में नॉन जीरो डिजिट है। ये भी काउंट होगा। क्या ये जीरो काउंट होगा? हाँ काउंट होगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में भी एक नॉन जीरो डिजिट है, और ये भी काउंट होगा, एक नॉन जीरो डिजिट है ही। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? ये होगा आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां देखिए ये कौन सा केस है, नॉन डेसिमल वाला केस। कौन सा केस है? कौन सा केस है? नॉन डेसिमल वाला केस। तो ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होंगे, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये दोनों काउंट होंगे। तो कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये कौन सा केस है, नॉन डेसिमल वाला केस, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये 1 काउंट होगा क्योंकि क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखिए कौन सा केस है, नॉन जीरो डिजिट वाला। तो बताइए क्या ये जीरो काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल है। जैसे यहाँ पे ये जीरो क्या था, टर्मिनल था, यहां भी टर्मिनल था, यहां भी देखिए ये दोनों जीरो क्या थे, टर्मिनल थे। तो इस केस में इसको काउंट नहीं करना है, ये काउंट होगा, ये 1 काउंट होगा। क्या ये जीरो काउंट होगा? हाँ काउंट होगा क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये जीरो काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर? बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोले क्या किसी बच्चे को डाउट? तो क्या करना है, पावर को इनसिग्निफिकेंट फिगर मान लो, समझो, बस इस पावर को भूल जाओ और ऐसे देखो क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लो। अच्छा ये बताइए, ये लिखा है पाई और यहाँ पे लिखा है एवोगाड्रो नंबर, समझ रहे हैं? और जैसे कोई लिखा है, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो समझ लीजिए एक बात, क्या अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोई प्योर वैल्यू है, समझ रहे हैं? जैसे क्या है 3 ये कोई एक प्योर वैल्यू है, ये एवोगाड्रो नंबर, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं स्टार्ट करूंगा जब केमिस्ट्री तो बताऊंगा आपको, ठीक है? ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन तीनों के केस में क्या होगा बताइए? तो कांस्टेंट या प्योर वैल्यू हो तो क्या कहेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए क्लियर हो गया? कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। समझ गए? जैसे आप कुछ लिखाओ, 3 एग लिखाओ, 3 मैंगो लिखाओ, भाई ये क्या है, प्योर नंबर है या कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस केस में क्या है, ये इन केस में क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत। समझ रहे हो? आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले कॉपी कर लीजिए। तो क्या रब कर दूं मैं? बोलिए, समझ गए आप लोग? बोलिए, फिर से बता दे रहा हूं, पावर क्या हो जाएगी? इनसिग्निफिकेंट। पावर को भूल जाओ, नॉर्मली चेक करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बाद में क्या करना है आपको, कांस्टेंट या प्योर वैल्यू हो तो क्या करो, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर देख लो। बोलिए तो क्या मैं रब कर दूं? बोलिए, समझ में आया? क्या करना है, सिंपल सी बात है, पावर को क्या करो, इनसिग्निफिकेंट फिगर, मतलब काउंट ना करो सिग्निफिकेंट में, ठीक है? और कांस्टेंट वैल्यू दिखे या कोई प्योर वैल्यू दिखे, जैसा कि आप यहां देख पा लो, पाई एवोगाड्रो नंबर, इसको क्या पढ़ते हैं, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। 3 है, ये क्या है, प्योर वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मैं रब कर रहा हूं, बोलिए। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपसे बोलता है कि वैल्यू निकालो, साथ में उसको राउंड ऑफ कर दो, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। तो चलिए आइए सीखते हैं। चलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं कुछ फ्लो चार्ट लिखने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में हो जाए। सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे मैं दे दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन होगी तो कैसे राउंड ऑफ होगा, दूसरी कंडीशन होगी तो कैसे राउंड ऑफ होगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहने से 5 मिनट के लिए। जैसे आपके पास कोई क्यू वेरिएबल है, अब ये मत सोचिएगा कि क्यू क्या है, ये कुछ मत सोचिए, अभी बताते हैं सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर क्यू की वैल्यू आपकी बड़ी हुई 5 से, या क्यू की वैल्यू आपकी क्या हुई, 5 से छोटी हुई, या क्यू की वैल्यू आपकी 5 ही हुई, तो क्या करेंगे? ये 3 कंडीशन है, सिर्फ यही 3 कंडीशन है, उसके बाद सारे राउंडिंग ऑफ आप कर लेंगे। देखिए
जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है कि इसको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, 3.6371। अब बताइए इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले उस टीचर से पूछो जिसने पूछा कि इसको राउंड ऑफ करो, कहां तक राउंड ऑफ करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। भाई 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद उसको क्या मानते हैं, डेसिमल प्लेस। देखिए पॉइंट के बाद देखिए ये पॉइंट है आपका डेसिमल पॉइंट, ये हो गई फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये हो गई सेकंड डेसिमल प्लेस। समझ रहे हैं, कहां तक बोला 2 डेसिमल प्लेस, तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस और ये 2 डेसिमल प्लेस। जहां तक बोला 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है, उसको क्या नाम दे दो, उसको नाम दे दो P, और उसके बगल वाले को, राइट साइड वाले को क्या दे दो, Q। तो इस हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। समझ में आया कि नहीं आया, इतना सीखिए। पहले P और Q किसको देंगे, जो क्वेश्चन में बोला राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, 3 क्या हो गई 2 डेसिमल प्लेस, तो 3 को क्या नाम दे देंगे, P दे देंगे, और बगल वाली को Q दे देंगे। इतना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अगर आपकी वैल्यू Q, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, Q क्या है 7 है। अगर Q की वैल्यू 5 से बड़ी हुई, बोलो मेरे साथ, अगर Q की वैल्यू 5 से बड़ी हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ भैया 7 5 से बड़ा है, तो इस हिसाब से Q की वैल्यू भी बड़ी हुई 5 से। तो आप क्या करेंगे, P की वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे, P की वैल्यू में 1 नंबर प्लस कर देंगे। तो बताइए P क्या था, 3 था, इसमें 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका राउंड ऑफ होने के बाद 3.64। बोलिए क्या कोई दिक्कत, समझ गए, आगे बढ़े, सेकंड केस देखते हैं। बोलिए क्या बोला मैंने, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं Q है, Q क्या है 7, ये बड़ा है 5 से, इस हिसाब से आपको क्या करना होगा, अगर ये बड़ा हुआ 5 से तो P में 1 नंबर ऐड कर दो। P क्या था 3 में 1 ऐड कर दिया, बन गया 4, तो 3.64 ये आपका राउंड ऑफ होके आ गया 2 डेसिमल प्लेस तक। बोलिए आगे बढ़े, चलिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हो 3.6347 और कंडीशन क्या है, Q क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं P और Q कौन है। क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो उसको नाम दे दो, P दे दो, नेक्स्ट वाली को दे दो Q। जैसा कि आप देख रहे हैं Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, और 4 छोटा है 5 से, इस हिसाब से Q भी छोटा हुआ 5 से। तो यही वाली कंडीशन बता, हाँ इस वाली कंडीशन में ही है। तो क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे आप P की वैल्यू P ही रहने देंगे, मतलब P की वैल्यू P ही रहने दो, एज इट इज लिखे रहने दो। तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 3.6। बताइए P की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो इसको 3 ही रहने दो। समझ रहे हो, अगर Q की वैल्यू 5 से छोटी हुई तो P की वैल्यू P ही रहने दो। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए बढ़ जाएंगे। तो राउंड ऑफ होके आपका आ गया 3.63। बोलिए अच्छा, अगर Q की वैल्यू आपकी 5 ही हुई, समझ रहे, ना ही लेस ना ही ज्यादा हुई, अगर सिर्फ Q की वैल्यू 5 ही हुई, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपके 2 केस बनते हैं। इस केस में आपके 2 केस बनते हैं। पहला, इफ P क्या है आपका इवन हो, P क्या हो आपका इवन हो, तो इस केस में जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 3.6457, ये आपके पास कोई क्वेश्चन है और कह रहा है इसको राउंड ऑफ करो, तो कैसे करो। चलिए अब बताइए, अगर P की वैल्यू इवन हुई, अब बताइए पहले P और Q कौन होगा, भाई 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो इसको दे दिए P, इसको दे दिए Q। जैसा कि आप देख रहे हैं Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5, देखो 5 है कि नहीं है, तब यार केस लगेगा, भाई Q की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम कौन से केस में आ गए, थर्ड केस में। समझ रहे हैं, और क्या कह रहा है, अगर P इवन हो, अगर P साथ ही साथ, देखो 2 चीज चेक करनी है, Q की वैल्यू 5 हो और P कितना हो, P क्या हो इवन हो, जैसा कि आप देख रहे हो 4 क्या है इवन है, तो इस केस में आप क्या करोगे, P की वैल्यू P ही रहने दो। समझ रहे हो, P की वैल्यू P ही रहने दो, भाई 4 थी तो 4 ही रहने दो, इसका मतलब ये है। तो कितना आ जाएगा 3.64। बोलिए क्लियर हो गया, पहले कॉपी करके मैं साइड में जा रहा हूं। बोलिए समझ गए। अगर इफ P तुम्हारा ऑड हो,
P तुम्हारा ऑड नंबर हो। चलिए याला भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 6.6357 ऐसा कुछ लिखा है आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, पहले तो चेक करिए कि Q क्या है, Q 5 है कि नहीं, देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका P, ये होगा आपका Q, समझ गए। Q देख रहे हैं यहां भी 5 है, तो हम कौन से केस में, Q की वैल्यू जब 5 हो, इस केस में दो वैल्यूज, दो केस बन रहे हैं। अगर P ऑड हो तो देखिए P इसमें क्या है, 3 है, और 3 क्या है, ऑड है, समझ रहे, दो चीज चक्कर नहीं है। Q की वैल्यू क्या है, 5 हो, और साथ ही साथ अगर P की वैल्यू ऑड हो तो क्या करेंगे, P की वैल्यू में एक ऐड कर दीजिए। इस केस में क्या करना है, P की वैल्यू में एक प्लस कर दीजिए और उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 3.6, यहां पे 3 था, इसमें एक ऐड कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए क्या क्लियर हो गया, बोलिए मैं रब कर दूं, बोलिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, रब कर दूं। तो चलिए अब करते हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके और आप राउंड ऑफ अच्छे से करना सीख लें। इससे पहले आपने सीखा था 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना, अब सीखते हैं कि 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो जहां तक बोला, मैंने क्या बोला था आपसे, उसको P दे दो और उसके नेक्स्ट वाले को Q दे दो। भाई 3 डेसिमल प्लेस तक बोला इसने राउंड ऑफ करने को, तो 3rd डेसिमल प्लेस को आप क्या दे दो, P दे दो, और नेक्स्ट वाली को Q दे दो। चलिए देखिए ये हो गई 1st डेसिमल प्लेस, देखिए पॉइंट के बाद गिनी है, 1st डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, इसको नाम दे दिए P, इसको नाम दे दिए Q। क्या बोला था, अगर Q की वैल्यू 5 से बड़ी हुई, यहाँ पे कितनी है, 7 है, जबकि क्या है 5 से बड़ी है इसकी Q की वैल्यू, तो क्या कहा था, P की वैल्यू में एक ऐड कर दो। तो P की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राउंड ऑफ हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 35.325। बोलिए हो गया। अब चलिए अलग करिए, पॉइंट के बाद देखिए ये हो गया 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q। Q की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, Q की वैल्यू कितनी है, 5 है। स्पेशल केस याद है जिसमें 2 केस बनते थे, Q की वैल्यू कितनी है, 5 है, और साथ ही साथ आपको क्या चेक करना है, P क्या है। अगर P क्या है, आपको P क्या है, ऑड है, P क्या है, ऑड है, तो मैंने क्या कहा, P की वैल्यू में एक ऐड कर दो। भाई Q की वैल्यू 5 होनी चाहिए, पहली बात तो हाँ है। P की वैल्यू क्या है, एक ऑड नंबर है, तो P में एक ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, 82.63 था, 3 की जगह एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए हो गया, बोलिए क्लियर हो गया। मूव ऑन करें आगे, बोलिए, पहले कॉपी करिए जल्दी से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। आप डर गए, कहेंगे कि भैया यहाँ तो डेसिमल वाला सिखाया था, सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सारा रूल सेम है, कुछ अंतर नहीं है। समझिए वहां पे हम क्या करते थे, जैसा हमने यहाँ देखा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने क्या कहा था, P मान लिया था, नेक्स्ट वाले को Q। ऐसे यहाँ भी क्या बोला है, 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले को क्या मान लो, P मान लो, नेक्स्ट वाले को Q मान लो। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 2nd सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो गया आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ना, तो इसको मान लो P, इसको नाम दे दो Q। क्या बोला था मैंने, अगर Q की वैल्यू 5 से बड़ी हुई, Q की वैल्यू कितनी है, 6 है, 5 से बड़ी है, तो क्या करो, P की वैल्यू में 1 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। बोलिए ऐसे यहाँ पे देखिए, ये क्या फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं भैया, जीरो थोड़ी ना है यहाँ, ये थोड़ी ना होगा सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 2nd सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q। और क्या बोला था मैंने, Q की वैल्यू अगर 5 से छोटी हुई तो P की वैल्यू P ही रहेगी, मतलब P की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा, 0.91। 1 का देखिए 1 ही रहेगा, देखिए यहाँ 1 था, 1 ही है, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए ये वाला, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कह रहा भैया राउंड ऑफ कर दो, तो कैसे करोगे, कोई डर नहीं। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, बगल वाले को। ठीक, मैंने क्या कहा था, अगर Q की वैल्यू छोटी हुई 5 से, तो क्या करो, P की वैल्यू P ही रहने दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.31। बोलिए यहाँ पे P की वैल्यू 1 थी तो 1 ही रही,
क्लियर हो गया? बोलिए मैं रब कर दूं, समझ में आ गया? बोलिए साइड जाओ, मैं कॉपी कर ली, मैं रब कर रहा हूं, रब कर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको सीखना होगा कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं विद सिग्निफिकेंट फिगर। रूल कहता है कि आप तो पहले नॉर्मल आंसर निकालो, जैसे आप नॉर्मली इंटू करते हो, डिवाइड करते हो, वैसे पहले नॉर्मल आंसर ले आओ, फिर उस आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कर दो, राउंड ऑफ। चलिए देखिए रूल क्या कह रहा है, पहले तो रूल लिखिए, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवाइड हो, रूल कह रहा है राउंड ऑफ टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये लिखा है, इसका तो पहले आपने क्या निकाला, नॉर्मल आंसर, जैसे आप निकालते हैं भाई 6.4 0.2 को इंटू किया तो क्या है आपका 1.28, ये आपका नॉर्मल आंसर है। उसके बाद क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर दो, और कहां तक राउंड ऑफ करो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। समझिए क्या कह रहा है, देखिए यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलिए तो यहां पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1। भाई पहले तो नॉर्मल आंसर निकालना, फिर क्या करना है, राउंड ऑफ टू कहां तक करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट कौन सा होगा भाई, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट है, तो इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले तक। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, 1, तो राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए आप इसको जब क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट, उसी को नाम दे देते हैं हम P, और नेक्स्ट वाले को देते थे Q। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 5 से छोटी है, तो P की वैल्यू P ही रहेगी। तो राउंड ऑफ होकर क्या आएगा, बताइए 1 आएगा। क्या क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले तो देखिए ये जो आपका लिखा है और ये लिखा है, आपने इसको इंटू किया, नॉर्मली जैसे करते हैं, आपका आंसर ये आ गया। अब क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, कहां तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन होगा, देखते हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए कौन सा लीस्ट है, ये लीस्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पे 1 था आपका लीस्ट, समझ रहे हैं। तो ये आपका जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 2 हो गया। तो आप इसको कहां तक राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, उसको नाम दे दो P, नेक्स्ट वाले को दे दो Q। ये हो गया आपका P, सॉरी ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, तो उसको नाम दे दिया मैंने P, इसको नाम दे दिया Q। अब ध्यान से देखिए Q क्या है, 5 से बड़ा है, तो मैंने क्या कहा था, P की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बताइए आंसर हो जाएगा 33। बोलिए क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखिए ये था आपका मल्टीप्लीकेशन, अब आते हैं डिवाइड पे। बोलिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन वाला। देखिए जैसा कि आपने मल्टीप्लाई में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। समझ रहे हैं, पहले तो नॉर्मल आंसर निकालेंगे, ये आ गया आपका नॉर्मल आंसर। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर क्या कहा मैंने, जो आंसर आ जाए उसको राउंड ऑफ कर दो, कहां तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट कौन है, 2, तो कहां तक राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, तो इसको नाम दे दिए P, इसको नाम दे दिए Q। अच्छा, अगर P की वैल्यू 5 से छोटी होती थी तो P की वैल्यू P ही रहेगी, बताया था मैंने आपको। तो राउंड ऑफ होके क्या आएगा, 0.21। बोलिए क्लियर हो गया? अब यह देखिए, पहले आप इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली डिवाइड कर दिए, जैसे आप डिवीजन करते हैं वैसे आपने डिवाइड किया। उसके बाद कहां तक राउंड ऑफ करना है, उस आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट कौन होगा, चलिए देखते हैं। ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट। बताइए 2 और 4 में कौन लीस्ट है, 2, तो कहां तक राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट। भैया जो लीस्ट है ये लीस्ट है, तो हमने इसको यहां तक राउंड ऑफ कर दिया। चलिए करते हैं, बताइए राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, कहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट। तो भैया यहां देखिए ये हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ 2 सिग्निफिकेंट, तो उसको नाम दे दो Q।
सॉरी इसको नाम दे दो P और नेक्स्ट वाले को दे दो Q। समझ रहे हो? और Q क्या है? 5 से छोटा है, तो मैंने क्या कहा था, P में एक ऐड कर दो, तो P में एक ऐड कर दोगे, 0 में एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 3.1। क्या आपको क्लियर हो गया? बोलिए, समझ गए? आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही करते हैं। बोलिए, बस आपको याद क्या रखना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में राउंड ऑफ करना है कहां तक? लीस्ट सिग्निफिकेंट। पहले तो आंसर निकाल दो, फिर जो जिससे आंसर निकाले उसमें देखो कौन सा लीस्ट है। जैसे ये था, इन दोनों में लीस्ट कौन था? 1 था। फिर कहां तक राउंड ऑफ किए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हो? जैसे यहाँ क्या लीस्ट था? यहाँ था आपका 2 लीस्ट था, तो कहां तक राउंड ऑफ कर दिया अपने आंसर को? राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए, मैं रब कर दूं? रब कर रहा हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे विद रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने सीखा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसमें क्या रूल था? उसमें ये रूल था, पहले तो आप नॉर्मली आंसर निकालो जैसे आप निकालते आए हो बचपन से, फिर उस आंसर को राउंड ऑफ कर दो कहां तक? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ऐसा ही केस इसमें भी होता है। किसमें? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे राउंड ऑफ टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, वहां क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर तक। समझ रहे हो? वहां क्या था? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। और यहां क्या करना है? कहां तक राउंड ऑफ करना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब सबसे कम जहां पे डेसिमल प्लेस होगी वहां तक उसको राउंड ऑफ कर दो। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये एग्जांपल आपका, देखिए पहले तो ये कौन सा केस है? एडिशन वाला केस। कुछ दिया है आपको, इसको आपने नॉर्मली ऐड कर दिया, ये तो आपको आता ही होगा, मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूं। बोलिए, इतना तो आता ही होगा। अब क्या करना है? इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है? भाई आंसर को राउंड ऑफ करना होगा बाद में, तो कहां तक करना है? आइए देखते हैं। देखिए जो ये ऊपर लिखा है इसमें बताइए कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 2, तो कितने डेसिमल प्लेस? 2 डेसिमल प्लेस। यहां बताइए डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 लिख दिए। यहां पे देखिए 1 2 3, कितने डेसिमल प्लेस हैं? 3 डेसिमल प्लेस। तो बताइए यहां पे लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है? ये वाला। तो ठीक है, इसको कहां तक राउंड ऑफ कर देंगे? इसको, इस आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करेंगे? राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि रूल क्या कह रहा है? लीस्ट डेसिमल प्लेस, और लीस्ट डेसिमल प्लेस है आपकी 1, तो कहां तक राउंड ऑफ करोगे? 1 डेसिमल प्लेस। इतना आसान था। आइए राउंड ऑफ करते हैं। बताइए इस आंसर में 1 डेसिमल प्लेस कौन है? ये हो गई 1 डेसिमल प्लेस, इसको नाम दे दिए P, इसके बगल वाले को दे दिए Q। देखिए यहाँ पे Q क्या है? छोटा है 5 से, तो क्या करना होगा बताइए? Q आपका छोटा है 5 से, तो P की वैल्यू P ही रहने दो, मतलब 9 है तो 9 ही रहने दो। ये सब मैंने आपको बताया ना, तो राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा? 25.9। क्लियर हुआ? बोलिए, क्या अंतर था मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से? इतना सा अंतर था। क्या? वहां सिग्निफिकेंट फिगर तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते थे, यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं। बोलिए, बढ़ जाएंगे। चलिए ये कौन सा एग्जांपल है? सेकंड एग्जांपल आपका सब्ट्रैक्शन वाला है। जैसे आप नॉर्मली बचपन में सब्ट्रैक्शन करते थे, कर लीजिएगा। इतना आंसर आ गया। दिक्कत इसके आगे की है, तो मैं बताता हूं आगे क्या करना है। फिर क्या करना है? इसको राउंड ऑफ कर देना है कहां तक? लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो आइए देख लेते हैं कि क्या लीस्ट है इसमें। ये हो गई 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। तो कितनी डेसिमल प्लेस है ऊपर वाले में? 3 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेस है? 1 2 3 4, कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस। तो बताइए कहां तक ये राउंड होगा? कहां तक ये राउंड ऑफ होगा? लीस्ट डेसिमल प्लेस। लीस्ट कौन है? 3। तो ये आंसर आपका जो आया, इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है? 3 डेसिमल प्लेस। तो बताइए क्या होगा? 3 डेसिमल प्लेस कौन होगी? 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल। इसको नाम दे दिए P, बगल वाले दे दिए Q। Q की वैल्यू क्या है? ज्यादा है 5 से। 5 से ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं? P की वैल्यू में एक नंबर ऐड कर दो। P की वैल्यू 1 है तो उसमें एक ऐड करो, क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा? 38.282। बोलिए, क्लियर हो गया? बोलिए। तो ये था पूरा कंप्लीट लेक्चर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सारे केसेस कराए, जितने केस बन सकते थे बनाए हैं मैंने, जो उतने भी क्वेश्चन आपके फंस सकते थे उतने मैंने कवर किए। तो प्लीज
वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में बांटिए और शेयर करिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा फायदा और मैं अपनी मोटिवेशन बढ़ा सकूं और प्रीवियस वीडियोस से अपनी आने वाली वीडियोस को और अच्छा कर सकूं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।